नमस्कार मित्रों, मैं पंडित शरद कृष्णा दिव्य चक्षु ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और अपने YouTube चैनल दिव्य चक्षु के माध्यम से आप सभी को मैं विजयदशमी और दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं। आपको बहुत बहुत बधाई हो और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि विजयदशमी और दीपावली आपके जीवन में बहुत सुख समृद्धि और शांति लेकर आए। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, विजयदशमी के उत्सव से ही त्योहारों का एक नया शुभारंभ हो जाता है। एक ऐसा माहौल अपने आप बन जाता है जिससे हमें ये लगने लगता है कि त्योहारी मौसम आ गया। दोस्तों, जो ये विजयदशमी से लेकर दीपावली तक का जो भी समय है, ये बड़ा विशेष समय रहता है हमारे लिए वैदिक उपाय करने के लिए। वैदिक उपाय या लाल किताब के उपाय या कुछ लोग तांत्रिक उपाय भी करते हैं। लेकिन दोस्तों, मेरी जो विचारधारा है उसके अनुसार मानता हूँ कि वैदिक उपाय और लाल किताब के जो उपाय हैं वो बड़े हद तक, बड़े लंबे समय तक कारगर सिद्ध होते हैं। उनका फलित जो निकल कर आता है वे उपाय काफ़ी लंबे समय तक काम करते हैं। और जो तांत्रिक उपाय हैं वे ठीक एक पेन किलर की भांति कार्य करते हैं। चूँकि जिस तरीके से मान लीजिए हमारे शरीर में कहीं दर्द है और फौरी तौर पर हम उसका कुछ निदान करना चाहें तो हम कोई पेन किलर ले लेते हैं या पेन किलर इंजेक्शन लगवा लेते हैं, तो उसका तुरंत असर हमें दिखाई देता है और दर्द हमारा खत्म हो जाता है। इसी प्रकार से जो तांत्रिक उपाय हैं दोस्तों, वो भी पेन किलर की तरह ही काम करते हैं। पेन किलर की तरह काम करने से उनका चमत्कारिक जो स्वरूप है, जो उसका फल है, वो तुरंत सामने आता है, लेकिन वो लंबे समय तक असरकारक नहीं होते। तो ऐसे में मेरा कहना ये है कि यदि इन उपायों से बचा जाए जिनका कि कोई साइड इफेक्ट भी हो सकता है तो ज़्यादा अच्छा है। वैदिक उपाय या तांत्रिक उपाय, वैदिक उपाय या लाल किताब के उपाय करना ही मैं समझता हूँ उपयुक्त रहता है। तो दोस्तों, अब इन उपायों को करने से हमें क्या लाभ होता है, उपाय क्या हैं? कुछ लोग कहते हैं कि साहब उपाय तो मात्र एक ढकोसला है, मात्र हमारी मानसिक स्थिति को परिवर्तित करके, मतलब हमें ये समझा के कि साहब आपने उपाय कर लिया तो सब ठीक हो जाएगा, मात्र इतना तक उनका असर होता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। जो वैदिक उपाय हैं, लाल किताब के उपाय हैं, वे वास्तविक तौर पर बहुत असरकारक होते हैं और लंबे समय तक उनका फल हमें प्राप्त होता है। तो लेकिन मैं फिर भी एक बात यहाँ स्पष्ट करना बड़ा आवश्यक समझता हूँ। देखिए, प्रारब्ध किसी का बदला नहीं जा सकता। जो प्रारब्ध लिखा है वह प्रारब्ध बदला नहीं जा सकता। अब प्रश्न उठता है कि प्रारब्ध क्या है जिसको हम बदल नहीं सकते? ना उपायों से, न किसी और चीज़ से हम इसको बदल नहीं पाते हैं। ऐसा प्रारब्ध में क्या होता है या प्रारब्ध कैसे बनता है? प्रारब्ध क्या है? दोस्तों, हमारे द्वारा किए गए कर्म, जो भी हम कर्म करते हैं अपने जीवन में, अच्छे हों या बुरे हों, वो कर्म जब हम बार बार करते हैं तो वे हमारी आदतों में परिवर्तित हो जाते हैं और वही आदतें हमारी संस्कारों में परिवर्तित हो जाती हैं और संस्कार ही प्रारब्ध की जननी बनते हैं। अब इस प्रारब्ध को जाना कैसे जाता है? ये प्रारब्ध जब अगर बदला नहीं जा सकता तो ज्योतिष बीच में कहाँ से आ गया? ज्योतिष का क्या अर्थ रह गया? दोस्तों, यहीं से ज्योतिष का अर्थ शुरू होता है। प्रारब्ध अगर हम देखें कि कहाँ प्रत्यक्ष होता है तो ज्योतिष के माध्यम से प्रारब्ध को हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं
और उसको उसके माध्यम से हम आने वाली कठिनाइयों या अच्छे बुरे समय को पहचानने की कोशिश कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। तो प्रारब्ध और ज्योतिष, इसका संबंध कैसे समझ में आएगा? देखिए, जो जन्म कुंडली है हमारी, जन्म कुंडली हमारे प्रारब्ध के अनुसार ही तय होती है। जैसा हमारा प्रारब्ध बना, उसी प्रारब्ध के अनुसार कोई आत्मा जीव शरीर में प्रवेश करती है, और वो उस पर्टिकुलर टाइम के जो हमारे ग्रह हैं कुंडली में, जिस प्रकार से वो व्यवस्थित हैं, उनके द्वारा मिलने वाला फल ही प्रारब्ध द्वारा फलित कहलाता है। मतलब प्रारब्ध में जो लिखा है उसी के अनुसार ग्रह बैठे, और ग्रहों के अनुसार ही जो हमें फलित मिलना है वो हमारा तय होता है। अब बात आई कि साहब, जब हमारा प्रारब्ध बदला नहीं जा सकता, ज्योतिष ने हमको इसका उपाय भी कुछ सुझाया, या ज्योतिष द्वारा हमने प्रारब्ध को पढ़ने की भी कोशिश की, या पढ़ भी लिया, किसी ज्योतिषी ने हमको बता भी दिया कि आपके प्रारब्ध में ये लिखा है। तो मान लीजिए किसी का कोई अमुक समय कुछ अवधि के लिए थोड़ा खराब आने वाला है, तो उसके लिए कोई उपाय मान लीजिए ज्योतिषी ने किसी विद्वान भाई ने सुझाया आपको, तो उसका क्या फ़ायदा हुआ? बिल्कुल ठीक वही बात मैं फिर दोबारा दोहराऊंगा कि प्रारब्ध बदला नहीं जा सकता, लेकिन ये उपाय जो ज्योतिषियों द्वारा सुझाए जाते हैं वे ठीक उसी प्रकार काम करते हैं जैसे कि बारिश से बचने के लिए, वर्षा के जल से बचने के लिए हम वर्षा के समय में अपना एक कोई छाता लेकर चलते हैं, तो हम भीगने से बच जाते हैं। लेकिन पूरी तरह से हम बच नहीं पाते। यदि वर्षा की तीव्रता बहुत अधिक है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं शरीर पर हमारे छींटे भी पड़ते हैं, हम भीगते भी हैं, लेकिन छाता हमें फिर भी बहुत देर तक, काफ़ी समय तक और काफ़ी हद तक हमें बचा के रखता है। ठीक इसी प्रकार से ये उपाय काम करते हैं दोस्तों। अब आप देखिए कि यदि मान लीजिए किसी ज्योतिषी ने किसी बच्चे की कुंडली देखी और उसको बताया कि आप का बच्चा जो है वो मान लीजिए नेता बनेगा, कहा किसी ने। अब साहब, नेता का नाम सुनते ही हमारे जो उनके जो अभिभावक गण होते हैं वो बड़ी चिंता में पड़ जाते हैं, और कहते हैं कि साहब अरे नेता बनेगा साहब, अरे साहब ये तो बड़ा बुरा हो जाएगा। तो क्या नेता बनना बुरा है? बुरा नहीं है दोस्तों, लेकिन नेता बनने के लिए एक बड़ी जो इसकी स्कूली पढ़ाई है वो बड़े संघर्ष से गुजरती है। नेता बनने के लिए बड़ी संघर्ष की स्थितियां पार करनी पड़ती हैं, तब जाके एक अच्छा नेता बनता है कोई व्यक्ति। और अच्छा नेता बनने के लिए क्या योग हैं उस कुंडली में या नहीं है, ये कोई ज्योतिषी ही देखकर बता पाता है। मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि आपका बच्चा आईएएस बने, आईएफएस बने, आईपीएस बने या आईआरएस बने, या विदेश जाकर कहीं अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में सेटल हो, तो उनके जो योग कुंडली में बनते हैं दोस्तों, वो भी सब आपके द्वारा यदि किसी ज्योतिषी से पूछा जाता है तो ज्योतिषी द्वारा वो सब चीज़ें देख के बताई जा सकती हैं, बशर्ते वह ज्योतिषी आपकी बच्चे की कुंडली को या जिस व्यक्ति के विषय में आप पूछ रहे हैं उसकी कुंडली को बड़ी गहराई से, सघनता से जांच करे, और जांच करने के पश्चात ये तय करे कि बच्चे का भविष्य क्या है। अब बात आती है, अनेकों बार मेरे पास ऐसे लोग आए, मैं आपको बताऊं कि जो जब बच्चे मान लीजिए हाई स्कूल में, इंटर में होते हैं, 12th क्लास में होते हैं, तो वो लोग बड़े चिंता मग्न होकर ज्योतिषियों के पास जाते हैं। मेरे पास भी काफ़ी सारे ऐसे लोग आते हैं जो ये
पूछना चाहते हैं कि साहब हम अपने बच्चे को कौन सा विषय अब आगे के लिए दिलवाएं, तो क्या आप हमें बता पाएंगे कि हम अपने बच्चे को कौन सा विषय दिलाएं? बिल्कुल बता सकते हैं। यदि कोई ज्योतिषी बहुत सूक्ष्मता से विश्लेषण करे किसी कुंडली का, तो उसके द्वारा यह सुझाया जा सकता है कि अमुक व्यक्ति को या अमुक बच्चे को अमुक विषय में आगे पढ़ाई करनी चाहिए, तो वो अच्छा इसमें जो परफॉर्मेंस दिखा पाएगा। अब बात करूं मैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं या कुछ जातक ऐसे होते हैं कि जिनके कम सफलता से अधिक कम परिश्रम से अधिक सफलता की प्राप्ति हो जाती है, और बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत अधिक परिश्रम करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको सफलता उनके अनुरूप प्राप्त नहीं होती। तो इसमें दो कारण हो सकते हैं। देखिए, या तो उसकी कुंडली के अनुसार उसने विषय को नहीं चुना, या जो विषय उसने लिए वो उसके अनुसार तो थे, लेकिन बच्चे का उस समय की जो अवधि चल रही थी वो कुंडली के अनुसार वो महादशाएं या अंतर्दशाएं इतनी अनुकूल नहीं थी कि उसका ठीक से परिणाम प्राप्त हो सकता उस बच्चे को। तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। और मैं तो अपने सभी ज्योतिष भाइयों से भी इस बात का विनम्र निवेदन करता हूं और कहता हूं कि अगर हमारे पास कोई व्यक्ति आ रहा है और उसने अपनी कुंडली दिखाई और उसको हमको ये लगा उसकी कुंडली देख के कि इसका आने वाला समय कोई थोड़ा खराब है, तो हमें बड़ी सावधानी पूर्वक उसको बताना चाहिए। बड़े ही समेटे हुए शब्दों में वो बात उसके सामने कहनी चाहिए, ताकि वो व्यक्ति उस बात को कहीं अपना माइंड सेट ना बना ले। मान लीजिए कोई व्यक्ति हमारे पास आया, हमें उसकी कुंडली में दिखाई दिया कि साहब आपके आने वाले 2 साल की जो अवधि है वो आपके अनुकूल नहीं रहने वाली है, तो हम सीधे तौर पर अगर उससे ऐसा कह दें कि साहब आपका समय बहुत ही खराब होने वाला है। मेरे कुछ ज्योतिष भाई ऐसे भी हैं जो किन परिस्थितियों वश ऐसा करते, मैं कुछ टिप्पणी इस पर करना नहीं चाहता, कि वो उनको बहुत ज़्यादा अधिक डरा देते हैं, जिससे लोगों का माइंडसेट नेगेटिव हो जाता है। वो उन परिस्थितियों को खराब होने से पहले ही अपने दिमाग को अपने माइंडसेट को नेगेटिव बनाकर परिस्थितियों को और ज़्यादा खराब कर लेते हैं। मैं सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि यदि आप किसी ज्योतिषी के पास जा रहे हैं और किसी ज्योतिषी ने आपको कहा कि साहब आपका अमुक समय थोड़ा खराब है, तो हमें उसे चैलेंजिंग तौर पर लेना चाहिए। हमें ऐसा कोशिश करनी चाहिए कि जो आने वाला समय है उसमें हम और अधिक मेहनत करेंगे और अधिक। मान लीजिए किसी ने बीमारी के बारे में बताया कि साहब आपको भला बीमारी होने वाली है, तो हम साहब योगा भी करें, हम वॉक भी करें, हम मेडिटेशन भी करें, हम ईश्वर की स्तुति भी करें और अपने खान पीन के ऊपर भी समुचित ध्यान रखें। ये हुआ चैलेंज को इस तरीके से हम स्वीकार अगर करते हैं तो वो बीमारी, मैं समझता हूँ दोस्तों, अगर बहुत ज़्यादा कहीं बढ़ने वाली थी तो वो एक हद तक ही आकर रुक जाएगी, वो विकराल रूप धारण नहीं कर पाएगी। ये हमारा स्वयं का आत्मबल हमको मजबूत करेगा। तो ये ग्रहों से मिलने वाले परिणाम को हम स्वयं झेल सकते हैं दोस्तों। और इसके अलावा यदि किसी ज्योतिष भाई द्वारा आपको कोई उपाय बताया गया पूजा से संबंधित, तो मैं आप सभी से विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि हमें जो ज्योतिषी द्वारा उपाय बताया गया वह हम कोशिश करें, हम प्रयास करें कि उसको हम स्वयं करें, ना कि किसी कर्मकांडी ब्राह्मण को बुलवा के करवाएं या किसी और पंडित को बुलवा के उस उपाय को करवाएं या
उसको ये कह दें कि साहब पंडित जी आप हमसे संकल्प ले जाइए, हमसे आप अपनी दक्षिणा ले लीजिए और अपने मंदिर में जहाँ आप विराजते हैं वहीं पर जाकर इसको कर दीजिए। तो दोस्तों वो तरीका मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। यदि हमको कोई उपाय सुझाए गए हैं तो यदि वो उपाय हम स्वयं करें पूजा से संबंधित या अनुष्ठान से संबंधित, तो उससे क्या होता है कि जो आने वाले समय की खराब समय का जो फलित होगा उसको झेलने की शक्ति हमारे आत्मबल के अंदर पैदा होगी उस पूजा या अनुष्ठान को करने के द्वारा। यदि हम अनुष्ठान या पूजा स्वयं करते हैं तो हमारा आत्मबल ऊंचा होता है और हम आने वाली समस्याओं को, जो कि खत्म तो नहीं हो सकती लेकिन उनको झेलने की शक्ति हमारे अंदर आ जाती है। तो मित्रों ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें किसी भी ज्योतिषी के पास जाने से पहले मन बनाकर जानी चाहिए। और यदि मान लीजिए किसी ने कह दिया कि साहब आपका आने वाला समय तो बहुत अच्छा है, बड़ा अनुकूल समय आने वाला है, तो क्या हम उस अनुकूल पंडित जी के या ज्योतिषी जी के द्वारा कही बात को सुनकर कर्म करना छोड़ देंगे? यदि हम कर्म करना छोड़ देंगे तो वह अनुकूल आने वाला समय क्या हमें अच्छा फलित दे पाएगा? मुझे नहीं लगता, क्योंकि यदि हम कर्म करना ही छोड़ देंगे, कर्म देखिए प्रधान है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा है कि कर्म प्रधान है और मैं स्वयं भी किसी का प्रारब्ध नहीं बदल सकता, क्योंकि कर्म के द्वारा ही प्रारब्ध तय होता है। तो दोस्तों मैं सभी से आपसे प्रार्थना करता हूँ कि अपने आने वाले अच्छे जीवन की अभिलाषा को मन में संजोए सभी युवा जो आज अपने भविष्य की तैयारी में लगे हुए हैं, खासतौर से उनसे मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने कर्म को ठीक से करते रहिए। ज्योतिषी द्वारा यदि कोई मार्गदर्शन आपको दिया जाता है तो उसको ठीक से समझने की कोशिश कीजिए, उसको खुद करने की कोशिश कीजिए और किसी ज़्यादा आडंबर में ना पड़ें, अंधविश्वास या किसी को ब्लाइंडली फॉलो ना करें। ब्लाइंडली फॉलो करना तो मैं समझता हूँ, चाहे मैं हूँ या कोई और ज्योतिष भाई हैं या कोई संत हैं या कोई महात्मा हैं, आज के दौर में अंधविश्वास करके या ब्लाइंडली फॉलो करने का समय नहीं रह गया है। हमें अपने ज्ञान चक्षु खुले रखने चाहिए, मतलब अपने दिमाग को खुले रखना चाहिए और उसको अच्छी तरह समझकर तभी उसको हमें फॉलो करना चाहिए और उसको प्रोसेस करना चाहिए जीवन में। तो मित्रों मैं आज अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ और आने वाले दीपावली त्यौहार और सबके लिए मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ कि सुरक्षित रूप से अपनी दिवाली मनाइए और सभी बच्चों का विशेष रूप से ध्यान रखिए। सभी अभिभावकों से मैं कहता हूँ कि दीपावली में जो पटाखे वगैरह बच्चे जलाते हैं, मानते तो नहीं हैं, हालांकि इससे प्रदूषण ही होता है, लेकिन फिर भी मैं सभी अभिभावकों से ये प्रार्थना करता हूँ कि अपने संरक्षण में, अपने सुपरविजन में ही बच्चों को पटाखे जलवाएं, उनको अकेले न छोड़ें। तो दोस्तों आपको पुनः एक बार फिर से दीपावली और विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।